नमस्ते दोस्तों, मोटोबीम हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। निसान ने बहुत टाइम के बाद इंडियन मार्केट में एक नई गाड़ी उतारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नाइट के बारे में, जो एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। आज के वीडियो में मैं निसान मैग्नाइट को टाटा नेक्सॉन के साथ कंपेयर करूंगा। शुरू करने से पहले मोटोबीम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट और टाटा नेक्सॉन की डिजाइन के बारे में। अब क्योंकि ये दोनों गाड़ी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, तो इनके डायमेंशंस में इतना ज्यादा फर्क तो है नहीं। अगर हम दोनों गाड़ियों की लेंथ को कंपेयर करें तो निसान मैग्नाइट टाटा नेक्सॉन से सिर्फ 1 मिलीमीटर ज्यादा लंबी है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों की चौड़ाई को कंपेयर करें तो नेक्सॉन मैग्नाइट से 53 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, और अगर हम इन दोनों गाड़ियों की हाइट को कंपेयर करें तो भी नेक्सॉन मैग्नाइट से 34 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। अब इन दोनों गाड़ियों में आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। नेक्सॉन में आपको 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और निसान मैग्नाइट में आपको 205 मिलीमीटर का क्लियरेंस मिल जाता है। ये दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस अपने इंडियन रोड्स के लिए काफी अच्छे हैं। अब जहाँ तक इन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज के टायर साइजेस की बात होती है तो मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स में आपको 195, 60, 16 की टायर साइज मिल जाती है। लेकिन अगर हम टाटा नेक्सॉन के टायर साइजेस की बात करें तो नेक्सॉन के लोअर और मिड वेरिएंट्स में आपको 195, 60, 16 की साइजेस मिल जाएगी, और जो टॉप वेरिएंट्स है यानी कि XZ प्लस और XZA प्लस, इनमें आपको 215, 60, 16 की टायर साइज मिल जाती है। अब ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज दिखने में काफ़ी अच्छी है। मैग्नाइट का फेस ज़्यादा बोल्ड लगता है, ज़्यादा आकर्षक लगता है, और लोगों को ये गाड़ी की डिज़ाइन अच्छी लगने लगी है। टाटा नेक्सॉन पहली बार 2017 में लॉन्च हुई थी। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने ये गाड़ी को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दी, और फेसलिफ्ट आने के बाद टाटा नेक्सॉन ज़्यादा शार्प लगने लगी है। तो ओवरऑल दोनों गाड़ी की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और दोनों स्टैंड आउट होती है। अब टाटा नेक्सॉन में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन निसान मैग्नाइट में आपको बाई LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, और इसके जो फॉग लैम्प्स है वो भी LEDs है। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस को कंपेयर करें तो टाटा नेक्सॉन में आपको 350 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिल जाती है, और निसान मैग्नाइट में आपको 336 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है। तो ये हो गई इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन की बात। अब हम बात करेंगे इंटीरियर्स के बारे में, लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है डिजाइन में, मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। अब जहाँ तक इंटीरियर लेआउट की बात होती है तो इन दोनों गाड़ियों में आपको काफी अर्गोनॉमिक कैबिन लेआउट मिल जाता है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें और फिट एंड फिनिश की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में आपको थोड़ी बेहतर फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिल जाती है। निसान मैग्नाइट की क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े रफ एजेस है गाड़ी के कैबिन में, और थोड़ी कॉस्ट कटिंग आपको दिखाई देती है। दोनों गाड़ियों में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। टाटा नेक्सॉन के अगर हम एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, आयरा कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अगर हम निसान मैग्नाइट के फीचर्स की बात करें तो मैग्नाइट में आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग मिल जाता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलता है, पडल लैंप्स मिल जाते हैं, और एक एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। निसान मैग्नाइट में आपको एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है, लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको एक स्मार्ट बैंड मिल जाता है। अगर हम इन दोनों गाड़ी के कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स मिलते हैं, कीलेस गो विद पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है, और दोनों में आपको रियर AC इवेंट्स भी मिलते हैं। निसान मैग्नाइट की खास बात यह है कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सभी वेरिएंट्स में आपको रियर वाइपर स्टैंडर्ड दिया गया है, और आई थिंक ये काफी अच्छा मूव है निसान की तरफ से। अगर हम इन दोनों गाड़ियों के स्टोरेज स्पेसेस और कभी होल्स को कंपेयर करें तो दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको कई सारे बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और कई सारे स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों के दरवाजों में आपको बड़े बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल में भी आपको थोड़े कप होल्डर्स और स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। अब निसान मैग्नाइट का जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, और आगे अपने छोटे बिलोंगिंग्स रखने की जगह मिल जाती है। टाटा नेक्सॉन में सेंटर कंसोल में आपको एक वाइड जगह मिल जाती है, उसमें आप अपना मोबाइल फोन, वॉलेट या फिर चाबी या फिर कोई भी अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं। अगर हम पीछे के स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो निसान मैग्नाइट का जो पीछे के दरवाजे का स्टोरेज स्पेस है वो टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा सामान ले सकता है। अब ये दोनों गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छी फ्रंट सीट्स मिल जाती है। टाटा नेक्सॉन की जो फ्रंट सीट्स है उसमें आपको अच्छा कुशनिंग मिल जाता है, अच्छा बोल्स्टरिंग मिल जाता है, लेकिन निसान मैग्नाइट की जो फ्रंट सीट है उसका शेप थोड़ा बेहतर है और ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड है, और पर्सनली भी मुझे निसान मैग्नाइट की फ्रंट सीट ज़्यादा अच्छी लगी। ये दोनों गाड़ी में आपको पीछे डिसेंट जगह मिल जाती है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के व्हील बेस में इतना ज्यादा अंतर है नहीं। निसान मैग्नाइट का व्हील बेस 2500 मिलीमीटर है, यानी कि टाटा नेक्सॉन के व्हील बेस से सिर्फ 2 मिलीमीटर ज्यादा है।
अब जहाँ तक नी रूम की बात होती है तो निसान मैग्नाइट में आपको टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा नी रूम मिल जाता है, लेकिन शोल्डर स्पेस में इतना ज़्यादा फर्क है नहीं इन दोनों गाड़ियों में। ये दोनों गाड़ियों की रियर सीट में 3 फुल साइज एडल्ट्स को बैठाना थोड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन 2 एडल्ट्स और एक बच्चा आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये दोनों गाड़ियों में आपको पीछे की सीट में सिर्फ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर हेडरेस्ट दोनों में से एक भी गाड़ी में नहीं आता। निसान मैग्नाइट और टाटा नेक्सॉन में आपको पीछे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और निसान मैग्नाइट का जो आर्मरेस्ट है उसमें आपको मोबाइल फोन रखने के लिए भी एक स्लॉट दिया गया है। ये दोनों गाड़ियों में पीछे के पैसेंजर्स को एक सिंगल 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों में आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब टाटा नेक्सॉन का जो क्लस्टर है वो इतना ज्यादा पॉलिश नहीं लगता, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और पहले जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था वो ज्यादा इजी था रीड करने में। निसान मैग्नाइट का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका डिस्प्ले काफी क्रिस्प है, काफी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसके जो ग्राफिक्स है वो थोड़े कार्टूनिश लगते हैं। अब टाटा नेक्सॉन में आपको एक 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। इसमें आपको वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलते हैं। टाटा नेक्सॉन में आपको हारमान के 8 स्पीकर्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी डिलीवर करते हैं। इन कंपैरिजन आपको निसान मैग्नाइट में एक 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है। इसमें भी आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिलता है, लेकिन निसान मैग्नाइट में 6 JBL स्पीकर्स आते हैं। अब इनकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली टाटा नेक्सॉन के हारमान स्पीकर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी। अब हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD का फीचर मिलता है, ESP मिलता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, रोल ओवर मिटिगेशन मिलता है, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट का फीचर मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, ब्रेक डिस्क वाइपिंग मिलता है, और इसमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं सभी वेरिएंट्स में। इन कंपैरिजन आपको निसान मैग्नाइट में भी 2 एयरबैग्स मिलते हैं। इसमें भी आपको ABS विद EBD मिल जाता है। निसान मैग्नाइट में आपको VDC यानी कि व्हीकल डायनामिक कंट्रोल का फीचर भी मिलता है, और इसमें आपको हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सभी फीचर्स सिर्फ टर्बो वेरिएंट में अवेलेबल है। मैग्नाइट में भी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं, लेकिन बेस मॉडल में आइसोफिक्स अवेलेबल नहीं है, और जो सेकंड वेरिएंट है यानी कि एक्सेल वेरिएंट उसमें भी आइसोफिक्स आपको सिर्फ टर्बो वेरिएंट में मिलता है, और जो एक्सेल का नॉन टर्बो वेरिएंट है उसमें आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं मिलते। ये दोनों गाड़ियों में आपको TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन अगर हम निसान मैग्नाइट की बात करें तो ये गाड़ी की क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल। इन कंपैरिजन आपको निसान मैग्नाइट में भी 2 इंजन मिलते हैं, लेकिन दोनों इंजन पेट्रोल यूनिट्स है। सबसे पहले आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो शेयर किया जाता है रेनो ट्राइबर के साथ, और दूसरा इंजन है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। अब टाटा नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है वो डिलीवर करता है 120 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और ये इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है या फिर एक 6 स्पीड AMT मिल जाता है। ये इंजन की लो एंड परफॉर्मेंस इतनी खास तो है नहीं, लेकिन मिड रेंज में आपको काफी अच्छा पंच मिल जाता है। अब टाटा नेक्सॉन का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसके NVH लेवल्स थोड़े और बेहतर होते तो ज़्यादा अच्छा होता, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इतनी खास तो है नहीं। लेकिन अगर हम टाटा नेक्सॉन के डीजल इंजन की बात करें तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 110 PS की पावर और 260 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। ये इंजन के साथ भी आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड AMT मिल जाता है, और ये इंजन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन बहुत एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से रिफाइंड भी है, और इसमें आपको अच्छा टॉर्क सर्ज मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्सॉन के दोनों इंजन्स के साथ आपको एक 6 स्पीड AMT मिल जाता है। अब ये AMT कन्वीनियंट जरूर है ट्रैफिक कंडीशंस में, लेकिन इतना ज़्यादा क्विक तो है नहीं, थोड़ा लैग आपको जरूर फील होता है, भले आप पेट्रोल चलाए या फिर डीजल। अब हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के परफॉर्मेंस के बारे में। अब निसान मैग्नाइट का जो 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन है वो शेयर किया जाता है रेनो ट्राइबर के साथ, और ये प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इंजन की परफॉर्मेंस इतनी खास तो है नहीं, लेकिन कम्यूटिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। अब ये इंजन की परफॉर्मेंस हम लोग ने निसान मैग्नाइट में अभी तक तो नहीं देखी, लेकिन रेनो ट्राइबर हम लोग ने काफ़ी बार चलाई है, तो हमें आइडिया है कि ये इंजन कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है।
मैग्नाइट का जो दूसरा इंजन है वो है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 100 पीएस की पावर और 160 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। अब ये जो टॉर्क आउटपुट है वो सिर्फ मैनुअल वेरिएंट के लिए, क्योंकि सीवीटी में आपको 152 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिल जाती है। अब ये जो टर्बो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है, इसमें भी आपको लो एंड में लैग जरूर फील होता है, लेकिन 2000 आरपीएम के बाद इसकी मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और ये इंजन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है सिटी रोड्स में और हाईवेज पे भी। अब क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसकी रिफाइनमेंट इतनी खास है नहीं। जब गाड़ी आइडल करती है तो आपको काफी वाइब्रेशंस फील होते हैं और जब आप गाड़ी को चलाते हैं स्पेशली हायर आरपीएम्स पे तो आपको इंजन की आवाज कैबिन के अंदर सुनाई देती है। अब निसान मैग्नाइट का जो सीवीटी गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है और निसान ने ये गियर बॉक्स को इंजन के साथ काफी अच्छी तरीके से मैच किया है। सीवीटी गियर बॉक्स की जो स्मूथनेस है वो एएमटी से जरूर बेहतर है। अगर हम मैनुअल गियर बॉक्सेस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की जो क्लच है वो मैग्नाइट की क्लच से ज्यादा लाइट फील होती है, लेकिन दोनों गाड़ी में जो गियर शिफ्ट्स है वो इतने शॉर्ट और इतने स्लिक तो है नहीं। दोनों गाड़ियों में आपको थोड़े हेवी गियर शिफ्ट्स मिल जाते हैं। निसान मैग्नाइट का जो टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है उसकी क्लेम्ड एयर फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग है 20 किलोमीटर पर लीटर और निसान मैग्नाइट का जो टर्बो पेट्रोल सीवीटी वेरिएंट है उसका फिगर है 17.7 किलोमीटर पर लीटर। इन कंपैरिजन आपको टाटा नेक्सॉन में 17.4 किलोमीटर पर लीटर की रेटिंग मिल जाती है मैनुअल वेरिएंट के लिए पेट्रोल में, और पेट्रोल ऑटोमेटिक यानी कि पेट्रोल एएमटी में आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग मिल जाती है। अगर हम नेक्सॉन डीजल की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल और एएमटी दोनों के लिए 22.4 किलोमीटर पर लीटर की एयर रेटेड फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग मिल जाती है। तो ये हो गई दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस की बात। अब हम बात करेंगे राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के बारे में। निसान मैग्नाइट का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड पे ट्यून किया गया है। अभी इतना ज्यादा स्टिफ तो है नहीं, लेकिन इसमें आपको अच्छी राइड क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन निसान मैग्नाइट की जो राइड है वो इतनी ज्यादा प्लश फील नहीं होती। इन कंपैरिजन टाटा नेक्सॉन की राइड ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है और नेक्सॉन ज्यादा प्लश भी फील होती है। अब क्योंकि ये दोनों गाड़ियों में आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है तो आप बुरे रोड्स पे गाड़ियों को आराम से चला सकते हैं, लेकिन बुरे रोड्स पे भी टाटा नेक्सॉन थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। निसान मैग्नाइट का जो स्टीयरिंग है वो सिटी स्पीड्स पे थोड़ा लाइट है, हाईवेज पे डिसेंटली वेव हो जाता है, लेकिन जरा भी फील और फीडबैक ऑफर नहीं करता और ड्राइवर से काफी डिस्कनेक्टेड फील होता है। इन कंपैरिजन टाटा नेक्सॉन का जो स्टीयरिंग है वो ज्यादा अच्छी तरीके से वे अप हो जाता है और ज्यादा कनेक्टेड भी फील होता है। हैंडलिंग के मामले में भी टाटा नेक्सॉन मैग्नाइट से थोड़ी आगे निकल जाती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज है तो इनमें आपको थोड़ा बॉडी रोल भी जरूर फील होता है। ये दोनों गाड़ी में आपको आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है इन दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज की। तो ये हम लोग ने कंपेयर कर लिया निसान मैग्नाइट को टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ। अब फाइनली ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। अब टाटा नेक्सॉन की जो ऑन रोड प्राइसेस है वो 8,20,000 से लेके 15,20,000 रुपए के बीच में है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सभी वेरिएंट्स मिल जाते हैं और नेक्सॉन की खास बात यह है कि इसमें आपको एक प्योर इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी मिल जाता है जिसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। निसान मैग्नाइट की प्राइस आज ही अनाउंस हुई है और नेक्सॉन के कंपैरिजन में इसकी प्राइस थोड़ी कम है। अगर हम एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखें तो निसान मैग्नाइट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जरूर लगती है, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल पैकेज देखें तो टाटा नेक्सॉन इसमें आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें आपको बेहतरीन इंजन्स मिलते हैं, थोड़े ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, टाटा का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क मिलता है जो निसान के सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क से जरूर बेहतर है और नेक्सॉन थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। साथ ही साथ निसान मैग्नाइट एक ऑल न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन टाटा नेक्सॉन एक ट्राइड एंड टेस्टेड कार है। अब निसान की जो डीलरशिप्स है वो इंडियन मार्केट में काफी लिमिटेड है, तो अगर आपके घर के पास एक निसान की डीलरशिप है तो आपको मैग्नाइट की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए। गाड़ी को जरा भी इग्नोर मत कीजिए, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। लेकिन टाटा नेक्सॉन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर है ये सेगमेंट में और मैं पर्सनली टाटा नेक्सॉन चूज करूंगा निसान मैग्नाइट के ऊपर। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए, आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी लगी होगी।